Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So now the fresh chapter, chapter 7, getting to know plants, class 6th NCERT. Okay, so वर्ड आपको जो चैप्टर का हेडिंग है उसी से पता चल रहा है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जानना, इन डेप्थ जानना कि प्लांट्स के हमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के नेम पता है, हमें पता है फ्रूट होता है, हमें पता है फ्लावर होता है, स्टेम होती है, रूट्स होते हैं, क्यों वो होते हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी देखे हैं हमने, ट्रीज भी देखे हैं हमने, बड़े बड़े छोटे छोटे प्लांट्स भी देखे हैं, शॉप्स देखे हैं, हर्ब्स देखे हैं। तो ये सब क्या है, क्यों है, क्या इनके फंक्शंस हैं, कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उनके क्या फंक्शंस हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, हम सब कुछ इस चैप्टर में देखेंगे इन डेप्थ। ओके, सो अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो अभी मैंने एक डायग्राम बनाया, आपको दिख रहा है। ओके, इसमें आपको दिख रहा है कि मैंने एक डायग्राम में, ये सबसे पहले आप ध्यान रखो कि ये सॉइल है। ओके, ये हमारी सॉइल है। क्लियर? सॉइल के नीचे वाला जो पार्ट है वहां पे आपको रूट्स दिख रही है, ये सारी रूट्स हैं। तो इसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। जो भी सॉइल के इनसाइड वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम, एंड जो भी सॉइल के ऊपर वाला पार्ट वो होता है, जो भी पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं शूट सिस्टम। तो ये सारा हमारा क्या है? शूट सिस्टम। क्लियर? तो शूट सिस्टम में क्या क्या आता है वो देखते हैं। रूट सिस्टम में तो सिर्फ रूट्स आती हैं और उसकी फर्दर ब्रांचेस आती हैं। क्लियर? वो सॉइल के अंदर होता है, ब्राउन कलर की होती हैं रूट्स। ओके, ये तो हमें पता ही है। अब हम देखते हैं जो शूट सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आता है। शूट सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो स्टेम आती है। क्लियर? ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर लीव्स होती हैं, लीव्स आती है, और फ्लावर होते हैं। फ्लावर आपको पता है ना, फ्लावर कन्वर्ट होता है इन फ्रूट्स, ये हमें पता है, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है कि जो फ्लावर है वो कन्वर्ट होता है फ्रूट्स में। जब हमने वो फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था ना, कॉटन के ऊपर क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं, एंड देन वो फ्लावर शेड होकर किस में कन्वर्ट होते हैं? कॉटन में कन्वर्ट होते हैं। तो जो फ्लावर है वो किस में कन्वर्ट हुआ? कॉटन में। तो इन द सेम वे जो फ्लावर है वो कन्वर्ट होता है फ्रूट्स में। ओके, सो ये हो गया हमारे पास। तो फ्लावर, फ्रूट्स, लीफ, स्टेम, ये सारी किस में आती हैं? शूट सिस्टम में आते हैं। रूट सिस्टम में हमारे क्या आते हैं? रूट्स एंड ब्रांचेस। तो ये हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट डिस्कस किए। अब हम आगे देखते हैं हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज के बारे में। सो अब हम देखते हैं हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज के बारे में, कि हर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स क्या होते हैं एंड ट्रीज क्या होते हैं। बेसिकली जो ये बाइफर्केशन है ये हमने करी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। हाइट के बेसिस पे हमने तीन अलग अलग टाइप के प्लांट्स को क्लासिफाई किया है। ओके, सो फर्स्ट जो टाइप है जो हाइट के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया वो उनको हम कहते हैं हर्ब्स। ओके, एंड जो सेकंड टाइप है उनको हम कहते हैं शर्ब्स, एंड जो थर्ड टाइप है उनको हम कहते हैं ट्रीज। तो जो हर्ब्स हैं वो बेसिकली क्या है? बहुत ही स्मॉल प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। उनकी जो स्टेम है वो एकदम ग्रीन है, डेलिकेट है, वो आराम से ब्रेक हो जाती है, उसको हम लिटरली खा भी सकते हैं। हम धनिया खाते हैं, धनिया की स्टेम खाते हैं। ओके, हम मेथी अब जैसे विंटर्स आ रही तो मेथी खाएंगे। ग्रास हमने देखे, ग्रास हम नहीं खाते, एनिमल्स खाते हैं, वो खा पाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या है? कोरिएंडर हो गया, और जो मिंट लीफ होती हैं, मिंट जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुदीना। पुदीना, यस, हिंदी में बोलते हैं पुदीना। तो ये सब चीज़ें हम खाते हैं। ओके, ग्रो नियर द सॉइल, तो ये बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं होते, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, तो बिल्कुल सॉइल के आसपास ही ग्रो करते हैं। ओके, सिर्फ हाइट जो इनकी होती है 1 to 3 फीट होती है ग्राउंड से। वेरी फ्यू ब्रांचेस, बहुत ही कम ब्रांचेस होती हैं इनमें। ओके, तो इनके एग्जांपल्स क्या हो गए? धनिया, जैसे आपको मेरे साइड में भी धनिया की पिक्चर दिख रही है। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, पुदीने की दिख रही है। धनिया को हम और क्या बोलते हैं? कोरिएंडर बोलते हैं। पुदीना आ गया, अब पुदीने की पिक्चर दिख रही है, पुदीना को हम और क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं, राइट। मेथी की पिक्चर दिख रही है, अब विंटर्स में मेथी बहुत बनेगी घर पे। स्पिनच हो गया, राइट। ग्रास की पिक्चर दिख रही है अब आपको। ये सब क्या है? ये हर्ब्स हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं शर्ब्स के बारे में। शर्ब्स में देखते हैं मिडिल साइज प्लांट है ये थोड़ा मिडिल साइज का होता है। ओके, इसकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट भी होती है, बहुत बार डेलिकेट भी होती है, और स्टार्टिंग में जब ग्रो कर रहा होता है, और फिर हार्ड भी हो जाती है। हार्ड कैसे होती है? जब वुडी कलर की हो जाती है, जब ब्राउन कलर की हो जाती है तो हार्ड हो जाती है। ओके, बट स्टेम हमेशा पतली ही रहती है, स्टेम हमेशा पतली और थिन ही रहती हैं। ओके, ये ग्रो करता है 3 to 5 फीट अबव द सॉइल, सॉइल से 3 to 5 फीट अबव द सॉइल ये ग्रो कर पाता है। ओके, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बेस के पास ज़्यादा होती हैं। जैसे आप नोटिस करना, रोज़ को अपने घर में, तुलसी तो सबके घर में ही होती है ऑलमोस्ट, आप उनको नोटिस करना, ये जो प्लांट्स हैं ये शर्ब्स में आते हैं, तो इनकी जो ब्रांचेस है वो सॉइल के आसपास होती हैं, नियर द सॉइल होती है। ओके, ब्रांचेस आपको पता है ना, मेन स्टेम और उसकी फर्दर ब्रांचेस। ओके,
सो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जैसे अभी आपको मेरे साइड में रोज का प्लांट दिख रहा है, ध्यान से देखो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं और वो बिल्कुल 3 to 5 फीट ही होगा नीचे पॉट से, और उसके ब्रांचेस जो हैं बिल्कुल जो सॉइल के स्टेम के आसपास ही हैं, नियर द बेस हैं। ओके, लेमन प्लांट की पिक्चर दिख रही है आपको, लेमन प्लांट भी किस में आता है, शर्ब्स में आता है। ओके, नेक्स्ट आपको तुलसी का प्लांट दिख रहा है साइड में, तुलसी सबके घर पे भी होती है, आप घर में भी ऑब्जर्व करना। बहुत बार घरों में लोग धनिया पुदीना भी लगाते हैं, मेथी भी लगाते हैं, तो ये सब भी, ग्रास का प्लांट भी होता है, क्योंकि ग्रास हमारे जो हिंदू कल्चर है उसमें पूजा में भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो ये सारे प्लांट्स आपको घर में मिलेंगे, तो अब आप खुद ऑब्जर्व करना कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी इनके बीच में ये डिफरेंस है, तो आप आराम से आंसर लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन भी आ सकता है हमारा पेपर में, राइट द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड शर्ब, तो डिफरेंस में हमें यही तो लिखना है। ओके, डिफरेंस आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन शर्ब्स एंड ट्री, तो ये डिफरेंस हमें लिखना है। तो अगर हम अपने आसपास के प्लांट्स को ऑब्जर्व कर लेंगे जो हमारे घर पे हैं, तो हमें डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब हम देखते हैं ट्रीज के बारे में। ट्रीज कैसे होते हैं, टॉल प्लांट्स होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, वुडी होते हैं, बिल्कुल वुड के बने होते हैं, मोटी वुड होती है एकदम, इतनी मोटे मोटे ट्रंक्स होते हैं, राइट, थिक स्टेम होती है, बहुत मोटी स्टेम होती है, लिटरली कभी कभी तो इतनी मोटी होती है कि यू कांट जस्ट हग। ओके, ग्रो अप टू 6 to 10 फीट, इतने लंबे लंबे होते हैं, 6 to 10 फीट तक ग्रो करते हैं, हमने देखा ही है। ब्रांचेस जो होती हैं वो भी बहुत ऊपर होती है ग्राउंड के, नीचे जो ट्रंक है वो एम्प्टी होगी और ऊपर ऊपर ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांचेस 5 to 10 फीट अबव द ग्राउंड। ओके, एग्जाम्पल में देखो आपको साइड में मैंगो हमारा फेवरेट फ्रूट है, मैंगो ट्री दिख रहा है, राइट, नीम की पिक्चर आएगी, अब नीम देखो, नीम की पिक्चर देखिए आपने ध्यान से, नीम का प्लांट देखो, नीम का ट्री देखो एक्चुअली, ठीक है। पीपल आपको पता ना, पीपल सैटरडे को लोग उसकी पूजा भी करते हैं, पीपल ट्री की। पीपल पे ये भी आपने सुना होगा, बहुत सारी मिथ है कि पीपल के ट्री पे भूत रहते हैं तो पीपल ट्री हमने देखा, उसकी लीव्स थोड़ी हार्ट शेप की होती हैं, देखो आपको साइड में पिक्चर दिख रही है। ऑलराइट, तो ये हमने हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज विद पिक्चर विद विजुअलाइजेशन हमने डिस्कस किया। अब आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व your surrounding and then try to understand the difference between these 3 type of plants on the basis of their height. Okay, so I hope you like this video. Thank you so much for watching.